एग्जिट पोल का अब नहीं रह गया कोई भी मायने। 15 वर्षों से एक बार भी सही साबित नहीं हुआ किसी भी कंपनी का एग्जिट पोल। इधर बिहार विधानसभा चुनाव के दरमियान पैसे बांटे नीतीश कुमार और एग्जिट पोल ने सीट दे दिया बीजेपी के खाते में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एग्जिट पोल जो इन दिनों सुर्खियों में बन चुकी है, एग्जिट पोल देखकर ही आखिर पार्टियों के समर्थक खुशियां मनाने लग जाते हैं। लेकिन बीते 15 वर्षों के एग्जिट पोल पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो एक बार भी एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ है। और इस बार तो वर्ष 2025 के विधानसभा के चुनाव के समाप्ति के उपरांत जब 10 कंपनियों ने एग्जिट पोल आखिर जारी किया तो यह स्पष्ट हो गया कि यह कुछ और नहीं बल्कि स्कैनिंग एग्जिट पोल है या फिर फोटोकॉपी है, क्योंकि जितनी सारी कंपनियों ने आखिर एग्जिट पोल जारी किया है वह एक समान ही जारी किया है। यहाँ पर आखिर एग्जिट पोल जारी करने वाली कंपनी इस बात की ओर अपनी ध्यान नहीं केंद्रित की कि मैं एनडीए के पक्ष में आखिर एग्जिट पोल जारी तो कर रहा हूं, परंतु जिस नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए, उसी नीतीश कुमार को कम सीटें दे दी गई और बीजेपी को ज़्यादा सीटें दे दी गई। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि अब एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं रह गया है, क्योंकि 15 वर्षों में कोई भी एग्जिट पोल सत्य साबित नहीं हुआ है। लेकिन इससे पहले आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आइए एग्जिट पोल के बारे में बातें करते हैं कि बीते 15 वर्षों के दरमियान एग्जिट पोल सत्य साबित नहीं हुआ है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी और खास तौर पर सरकारी सर्वे रिपोर्ट जो जारी किया गया वह 15 वर्षों से एक बार भी सही सटीक विश्लेषण और सटीक रिपोर्ट जारी नहीं किया और सारे के सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। सबसे पहले वर्ष 2010 की बातें, उस समय भी आखिर इस कदर बढ़ा चढ़ाकर एग्जिट पोल जारी किए गए थे जो बिल्कुल नाकाम और गलत साबित हुए थे। लेकिन आइए दोस्तों वर्ष 2015 की बातें करते हैं। उस वक्त नीतीश कुमार तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उस बार भी आखिर सरकारी सर्वे और एग्जिट पोल जारी करने वाली कंपनियां एनडीए की सरकार बनाती दिखाई थी। उन्होंने आखिर एनडीए सरकार बनते दिखाई थी और महागठबंधन यानी नीतीश और तेजस्वी वाली सरकार नहीं बनने की बातें की थी। परंतु जब वोटों की गिनती हुई तब तो जग जाहिर हो गया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव की मिली-जुली ही सरकार बन गई। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर तो एग्जिट पोल गलत साबित हुआ ही, लेकिन वर्ष 2020 में एग्जिट पोल जारी करने वाले कंपनियों को वर्ष 2015 की बातें याद थी और वर्ष 2020 में आखिर उन्हीं कंपनियों ने महागठबंधन के फेवर में पुरानी बातें 2015 की बातें याद करते हुए महागठबंधन के फेवर में 160 सीटें प्राप्त करने की बातें कह डाली। दोस्तों वहाँ पर वही हुआ कि वर्ष 2020 में महागठबंधन के खेमे में मात्र 110 सीटें ही आ पाई। अब आइए वर्ष 2020 में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुआ, लेकिन अब गौर कीजिए कि वर्ष 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उस वक्त तो आखिर गोदी मीडिया कहा जाए या फिर सरकारी सर्वे रिपोर्ट एजेंसी कहा जाए, इन सभी ने तो कमाल ही कर दिया था। उस वक्त एनडीए के खाते में 350 से ऊपर सीटें प्राप्त करने की बातें की थी तमाम एग्जिट पोल कंपनियां, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बीजेपी को ही अकेले दम पर बहुमत प्राप्ति की बातें उन्होंने की थी। लेकिन नतीजा जब वोटों की गिनती हुई तब सामने उभर कर आया कि खुद बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई और किसी तरह आखिर बैसाखी के बल पर सरकार बना पाई एनडीए। वहीं पर आप गौर करेंगे वर्ष 2025 की तो झारखंड में जब चुनाव हुए उस वक्त भी बीजेपी के समर्थित पार्टी की ही सरकार बनती झारखंड में दिखाई जा रही थी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। तो इस तरह से आप देखेंगे तो लगातार ही एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं और एग्जिट पोल कुछ और नहीं बस सीधे ही तीर छोड़ देती है और
सत्य साबित हो गए तो बिल्कुल सही और गलत हुए तो कोई बात नहीं। एक और बात है दोस्तों कि ये देखने को मिला है कि जहां कहीं भी एनडीए से संबंधित चुनाव होते हैं उसके पक्ष में एग्जिट पोल जरूर जारी किए जाते हैं। ये आखिर क्या झलकाता है? यही झलकाता है कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव आखिर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे उसके बाद भी एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल जारी किए जा रहे थे। इसका मतलब ही हुआ कि मजबूरी है एग्जिट पोल कंपनियों की, या फिर पैसों की मजबूरी, या फिर कुछ और मजबूरी जिसके कारण एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल जारी किया जाता है। लेकिन वर्ष 2025 बिहार विधानसभा चुनाव समाप्ति के उपरांत जो एग्जिट पोल जारी किए गए हैं उस पर जरा गौर कीजिए। यहाँ पर एनडीए के खेमे में तो एग्जिट पोल जारी कर दिया गया, लेकिन जारी करने के उपरांत ही एक बड़ा सवाल उसी एग्जिट पोल पर खड़ा हो गया, और वो कोई और नहीं एनडीए की ओर से ही खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों इसमें बताया गया कि एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ यानी 150 सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एग्जिट पोल में नीतीश कुमार की जदयू पार्टी को 55 से 59 सीटें प्राप्त होने की बातें कही गई है। वहीं पर बीजेपी के लिए 75 से 80 सीटें प्राप्त होने की बातें की गई है। यहाँ पर ये सोचना एग्जिट पोल कंपनियां शायद भूल गई कि नीतीश कुमार ही तो 10,000 रुपये बांटे हैं। आखिर बिहार की महिलाएं जिनके खाते में 10,000 रुपये गए, क्या वो महिलाएं नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग नहीं किए, या फिर वो बीजेपी के पक्ष में वोट कर दी? ये सोचने वाली बात है दोस्तों। ये हर कोई जानता है कि 10,000 रुपये नीतीश कुमार ही दिए हैं, और नीतीश कुमार की यह 10,000 ही फेल हो गई क्या? इस पर जरा मंथन कीजिए। यहाँ पर एग्जिट पोल एनडीए के पक्ष में एग्जिट पोल जारी होने के बाद भी आखिर गलत साबित हो रही है, और एनडीए की ओर से ही। यहीं पर नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे तो एग्जिट पोल जो जारी किया गया है वह एनडीए के पक्ष में भी जारी नहीं किया गया है, यह सिर्फ व सिर्फ बीजेपी के खेमे में जारी किया गया है। जरा गौर कीजिए दोस्तों, 75 से 80 सीटें बीजेपी के खेमे में एग्जिट पोल जारी किया गया है। 20 सीटें प्राप्त होने की बातें लोजपा यानी चिराग पासवान के लिए भी की गई है, तो इन दोनों को मिलाकर 100 सीट हो जाते हैं। उसके बाद 4 सीटें जीतनराम मांझी को प्राप्ति की बातें की गई है, और 3 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को प्राप्त होने की बातें की गई है, तो 107 सीटें हो जाती है। उसके बाद अन्य यानी निर्दलीय के रूप में 3 सीटें प्राप्त होने की बातें की गई है, तो कुल मिलाकर कह दिया जाए 110 सीटें सिर्फ व सिर्फ बीजेपी के खेमे में प्राप्त होने का यह एग्जिट पोल जारी कर दिया गया है। और 122 सीटें चाहिए बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए, तो बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि जदयू में से 12 से 15 विधायक अगर तोड़ लेते हैं तो बीजेपी की अपनी सरकार बन जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों एग्जिट पोल एक तरफ जहां महागठबंधन जिसकी जीत सुनिश्चित होने वाली है, वोट प्रतिशत जो बढ़ा है वो महागठबंधन के खेमे में गया है। महागठबंधन को तो नुकसान पहुंचाया ही है, लेकिन नीतीश कुमार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। जिस नीतीश कुमार को एक बड़ा फैक्टर बिहार चुनाव के लिए माना गया सर्वे रिपोर्ट ने, उसी नीतीश कुमार को आखिर तीसरी नंबर की पार्टी बना दी। दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी पार्टी एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को बनाया गया है, दूसरे पार्टी के रूप में आरजेडी को बनाया गया है, और तीसरे रूप में आखिर जदयू को बना दिया गया है। तो एग्जिट पोल पर सिर्फ महागठबंधन की ओर से ही सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, एग्जिट पोल पर अब एनडीए की ओर से जदयू के द्वारा भी सवाल उठाया जाना शुरू कर दिया गया है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह एग्जिट पोल पूरी तरह ही गलत है, जो कि किसी इशारे पर जारी किया गया और सिर्फ एक पक्षीय जारी किया गया है। वह 14 नवंबर 2025 जिस दिन वोटिंग की गिनती होगी वह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर 3 ऐसे एजेंसियां हैं जिन्होंने महागठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने की बात कही है, जिसमें डीवी लाइव है, और उन्होंने 120 से लेकर 144 सीटें प्राप्त होने की बातें कही है। उसके बाद पीपुल पल्स ने भी 32% लोगों के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव को सीएम एक्सेप्ट करने का रिपोर्ट जारी किया है। वहीं पर नीतीश कुमार के लिए 30% लोगों के द्वारा एक्सेप्ट करने की बातें की गई है।
तो इस तरह से दोस्तों 14 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत यह स्पष्ट करता है और राजनीतिक विज्ञान बताता है कि जब कभी भी चुनाव में ऐतिहासिक वोटों में वृद्धि होती है तो यह सत्ता परिवर्तन का संकेत होता है। फिलहाल आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।